हेलो एवरीवन। बेटा, कोडिंग एंड डिकोडिंग का आपको पार्ट 1 पढ़ाया था, उसमें 4 आपको पैटर्न्स बताए हुए थे, है ना। अब आगे के जो पैटर्न आते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स पर, इस समय बहुत ज़्यादा रिसेंटली कॉन्जिक्यूटिवली उस चीज़ को क्या पूछा जा रहा है, बार बार पूछ रहे हैं, वो बार बार आपके लिए वो क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, कोई भी निश्चित नहीं होता कि आपके कोडिंग डिकोडिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। कभी कभी नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्यापम जैसे एग्जाम्स पर एसएससी वगैरह में अनएक्सपेक्टेड है, 2 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, लिखा हुआ है और पूछ रहा है वाटर के लिए आप बता पाएंगे क्या। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नीचे लिखा हुआ दिख भी जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है देखने पर तो एक बार क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। जिन बच्चों को पहले सॉल्व करनी इच्छा है वीडियो पॉज करके आप पहले सॉल्व करके आंसर्स के बारे पर नीचे आप कमेंट में बता भी सकते हैं। चलिए देखिए, रैपिड अगर अपन देख रहे हैं तो अपन कैसे चेक करते हैं, इनके नंबर लिख लेते हैं बेटा। आर का नंबर कितना होता है 18, ए का होता है 1, पी का होता है 16, आई का होता है 9 और डी का कितना होता है 4। अच्छा, जिन बच्चों को नंबर्स नहीं मालूम उनको मालूम होना चाहिए कि पिछले वाले वीडियो पर मैंने आपको नंबर्स बता दिए हैं, कौन सा अल्फाबेट कौन सा नंबर होता है। आप चाहें तो उस चीज को देख सकते हैं। चलिए, जी का नंबर कितना है बेटा 7 है, एल का नंबर कितना है 12, एस का कितना है 19, डी का होता है 4 और यू का होता है कितना 21। आई होप यहाँ तक बात समझ पर आ रही होगी। अच्छा, इसमें हमको रिलेशंस देखना होते हैं। रिलेशंस कैसे देख रहे हैं, ध्यान से देखना। ये 18 है, ये 21 है, कितना बढ़ रहा है बेटा। अगर इन पर रिलेशन देख रहे हो, ये इधर पे ए से डी ये भी 3 बढ़ रहा है, ठीक है। पी से एस ये भी 3 बढ़ रहा है, ध्यान से देखो ना, 16 से 19 से 3 बढ़ रहा है। आई से एल तक ध्यान से देखिए, 9 से 12 कितना बढ़ रहा है 3 तो बढ़ रहा है। 4 से 7 मतलब ये इसके साथ रिलेटेड है, ये इसके साथ रिलेटेड है। सब में कितना हुआ बेटा +3। इन सच अ वे अगर आप इसको भी सॉल्व करते हो तो आपको सब में कितने जोड़ने हैं बेटा 3 3 तो जोड़ना पड़ेगा। और 3 3 आप अगर जोड़ते हो तो W का नंबर कितना होता है, आपको नंबर्स नहीं मालूम है तो लिख लीजिएगा। W का नंबर 23, A का 1, T का 20, E का 5 और R का 18। सब में कितना जोड़ना है 3। 23 और 3 26 मतलब यहाँ पर कितना आता होगा बेटा Z। A का नंबर 1 है, 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना 4, 4 मतलब D। ऐसे ही T का नंबर है 20, इसमें 3 जोड़ेंगे 23 मतलब मिलेगा W। E का नंबर 5 है, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 का मतलब होता है H। ऐसे ही और R का नंबर अगर 18 है, 18 पे आप अगर कितना जोड़ते हैं 3 मतलब 21, 21 किसका नंबर होता है बेटा U। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा UHWDZ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ पर आया होगा, ठीक है बेटा। आप लोगों के देखें 6वां पैटर्न लेके आया हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। 6वें पैटर्न पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, केयरिंग के लिए लिखा हुआ EDBGKC, शेयर्स के लिए लिखा UKE PBO और आपसे पूछ रहा है किसके लिए कास्केट के लिए CASKED। शायद यही निकालना है। आपको अभी सिखाया था सब पे क्या लिख लेना चाहिए नंबर। C का नंबर कितना होता है बेटा 3, A का होता है 1, R का होता है 18, I का होता है 9, N का कितना होता है बेटा आपका 14, G का होता है कितना 7। ऐसे ही आप इसके लिए लिख लें। S का होगा कितना 19, H का होता है 8, A का 1, R का 18, E का 5, S का कितना हो रहा है 90, ठीक। C का होता है 3, A का 1, S का 19, K का नंबर आपको कितना मिलता है 11, E का 5, D का 4। आपने सबके नंबर लिख लिए। ऐसे इनके नीचे कोड्स के लिए भी लिख लेंगे। E का नंबर कितना होता है 5, D का होता है 4, B का होता है कितना 22, G का होता है 7, K का होता है 11, C का होता है 3। इधर देखेंगे तो मिलेगा 21, 11, 5, 16, 2 एंड 15। शायद नंबर सभी के अपन ने लिख लिए। जब नंबर लिख लेते हैं अपन उनके बीच में रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं बेटा। ये देखो 3 दिख रहा है, क्या 3 से रिलेटेड कहीं दिख रहा है, देखो 3 से 5 देखो 2 जुड़ता हुआ दिख रहा है। 1 से 4 यहाँ पर 3 जुड़ा है। 18 से 22 ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है आपको ऊपर से नीचे। आप नंबर्स देखते हो तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशंस मिलते होंगे, हमको चेक करना होता है। 3 से 5 कितना ऐड हुआ बच्चा 2। I से D मतलब 1 से 4 जो जा रहा है वो कितना जुड़ रहा होगा 3। R मतलब 18 से 22 कितना बड़ा है 4। अगर कुछ ऐसे ही तो आगे भी कंटिन्यू करता, मतलब +5 मिले +6 मिले, और क्या मिल रहा है चेक करेंगे। 9 से मिला 7, यहाँ तो -2 हो गया। 14 से 11 कितना हुआ -3, 7 से 3 -4। अब कुछ पैटर्न दिख रहा है 2 3 4 जुड़ रहा है, फिर 2 3 4 क्या हो रहा है आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर यही है तो आगे भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा क्या ऐसा हो रहा है। ध्यान से वो 19 से 21 +2 हुआ, 8 से 11 +3 हो रहा है। मिल रही बात, समझ में आ रही नहीं आ रही। तो 1 से आप चलेंगे 5 कितना मिल रहा होगा +4। यहाँ पर देखें -2
-3 एंड -4। शायद यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप आगे भी वैसा ही करेंगे। आप कितना जोड़ेंगे, पहले वाले 3 में जोड़ना है +2 +3 +4, यहाँ करेंगे -2 -3 और -4। आप जोड़ लीजिए और घटा लीजिए। चलें, 3 में 2 जोड़ते हैं 5, 5 का मतलब होता है E, 1 में जोड़ते हैं 3 मतलब मिलता है 4 मतलब D, ऐसे ही है। 19 में 4 जोड़ते हैं मिलता है 23 मतलब W, ऐसे ही। K में 2 घटाना है बेटा, मतलब 11 में 2 क्या 9, 9 मतलब होता है I, ठीक है। E मतलब 5, 5 में 3 क्या मिल रहा है 2 मतलब B, और D का नंबर है 4, 4 में 4 गया तो मिल रहा है 0, 0 क्या होता है कोई नंबर नहीं होता है। बात समझिएगा, इसका मतलब यहाँ पर पैटर्न मिलता होगा आपको Z। ये चीज समझ लीजिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 नंबर होता है A का, ठीक है, और Z का होता है 26 का। अगर आपका कभी 0 आता है तो आप उसको क्या कर देते हो, रोटेट कर लेते हो, मतलब पलट कर कितना हो जाएगा Z, A से कम वाला नंबर Z मिलेगा। बेटा आपके लिए सरल पैटर्न जरा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी वालों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। आपको हैंग के लिए लिखा हुआ है TWN और आपसे पूछ किसके लिए रहा है, COC के कॉक के लिए, ठीक है। आपको इसका कोड बताना है। कोड बताने के लिए आपको अभी सिखाया था, आपको नंबर लिखना पड़ता है। H का नंबर कितना लिख लिया बेटा 8, E का कितना है 5 और N का कितना है, N का है 14। अब बेटा अपन देख रहे थे T का W था, मतलब T का 20 है, W का 23 है, N का 14 है। यहाँ तक लिख लिया अपन ने। जब यहाँ तक लिख लिया है तो यहाँ से अपन को मालूम चलता क्या है, इनके रिलेशन देखें, क्या इनका कोई रिलेशन आप निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है उनके नंबर के बीच में कुछ रिलेशन देखने मिलते हैं। ये कितना लिखा है 8, ये कितना लिखा है 20, दोनों को जोड़ दो, 20 और 8 28, 23 और 5 ये भी 28 है, 14 और 14 28, मतलब ऐसा नंबर अल्फाबेट यूज किया गया जिनका सम 28 आता हो। दैट मींस अगर C का नंबर यहाँ पर कितना है 3, O का कितना होता है 15, इधर 3 और ये कितना है 11, ऐसे नंबर जोड़ने हैं अपन, बुकिंग का क्या बनता हो आपका 28 बनता हो। तो 3 में कितना जोड़ेंगे 28 बनता हो बेटा 25, O मतलब 15 में कितना जोड़ते होंगे 28 बनता हो, ये मिलेगा 13, यहाँ पर अगेन 25 मिलेगा और यहाँ पर कितना मिलेगा 11 में कितना जोड़ेंगे 28 मिलता हो तो मिलता होगा 17। तो इनके अपन क्या लिख देंगे अल्फाबेट्स। 25 नंबर पे क्या आता है बेटा Y, 13 पर आपको लिखने मिलता है M, ठीक है, 25 पर क्या मिलेगा Y और 17 पर मिलता है Q, तो आपका आंसर होगा YMYQ, ठीक है बेटा। बेटा आपके लिए पैटर्न नंबर 8 लेके आया हूं, जो जरा ध्यान से देखिएगा। इधर पर हर एक अल्फाबेट के लिए 2 अल्फाबेट्स गिवन है, आपको देखना पड़ेगा उनके लिए। जैसे लैब लिखा हुआ है, लैब का नंबर होता है, L का नंबर होता है 12, A का होता है 1, P का कितना होता है 16। आपसे बोलते हैं नंबर्स लिखने पड़ते हैं, लिख लीजिएगा। K का नंबर होता है 11, M का होता है 13, Z का नंबर कितना होता है बेटा 26, B का नंबर मिलेगा 2, O का नंबर कितना मिलता है आपको 15 और Q का नंबर आपको कितना मिल रहा है 17। क्या इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है, जरा ढंग से देखिएगा। इधर अगर 3 लेटर लिखे हैं, यहाँ 6 लिखे, दैट मींस हर एक लेटर के लिए 2 कोड लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए जरा देखें। L का नंबर आपको कितना दिखा 12, यहाँ कितना मिल रहा है 11 और 13, मतलब 12 इसके बीच का नंबर है, दिख रहा है आपको 11 12 13, दैट मींस KLM। सिमिलर वे पे Z के बाद A आता होगा और फिर आता होगा B, सिमिलर वे पे O के बाद क्या आता होगा P और फिर क्या आता है Q, दैट मींस उसके एक आगे का और एक पीछे का अल्फाबेट लिखा हुआ है। अच्छा ऐसा ही है तो आप N का लिखते हैं, कोड तो मिलता है 14, O का मिलता है 15, T का होता है 20, इसका होता है 5। 14 के पहले वाले कौन कौन से मिलेंगे आपको 13 और 15 नंबर का मिलेगा। O के लिए क्या मिलेगा 14 और 16 मिलेगा। 20 वाले के लिए मिलता होगा 19 और 21। E के लिए कितना मिलेगा जरा ध्यान से देखिएगा 4 और 6, ये लेटर्स मिलेंगे। ये लेटर्स कौन कौन से होते हैं जरा उनको लिख लीजिए। 30 नंबर पर मिलता है आपको M, 15 पर मिलता है O, 14 पर मिलता है N, 16 पर मिलता है आपको क्या प्रिंसेस, ठीक है। N मतलब 19 मतलब 7 है, 21 मतलब कितना होता है U, 4 मतलब होता है आपका D और आपका जो 6 का नंबर है वो क्या मिलता है आपको F। शायद बेटा पैटर्न नंबर 9 आपके लिए जो लेके आया वो जरा ध्यान से देखिएगा। अभी रिसेंट पर ही रिपीट हुआ है, MP कांस्टेबल पर भी रिपीट हुआ है, SSC कांस्टेबल पर भी रिपीट हुआ है, ठीक है। अभी आपके रिसेंटली CHSL का एग्जाम चल रहा है, उस पर रिपीट होने का सबसे ज्यादा चांस है। पैटर्न रिपीट होने का नंबर्स के बारे पर मैं नहीं बोलता, चलिए ध्यान से देखें। इंक अगर लिखा है, इंक के लिए नंबर्स लिखा है 9 1 4 1 1, इसका मतलब क्या होता है, बंद कर दे भाई,
बेटा आपके लिए पैटर्न नंबर 9 लेके आए थे। रिसेंटली एसएससी के एग्जाम्स पर भी पूछा गया है ये, ठीक, और एमपी व्यापम के कांस्टेबल पर भी पूछा था। क्या था, हर अल्फाबेट के कुछ नंबर्स लिखे हुए, नंबर्स कैसे लिखे हुए जरा वो चेक कर लीजिए। आई का नंबर कितना लिखा है बेटा 9, एन का कितना दिया है 14, के का नंबर 11 है। दैट मींस हर अल्फाबेट का वो नंबर लिखना चाहता है। आर का नंबर 18 है, ई का 5 है, तो डी का 4 है। अभी अभी आपको सिखाया था पी का नंबर कितना होता है बच्चे 16, ई का नंबर कितना होता है 5, एन का कितना होता है 14। तो आंसर आपका कितना होगा? ये सबसे इजी पैटर्न था। इसी से रिलेटेड कई पैटर्न देखने मिलेंगे। अगला पैटर्न आप देखिएगा बेटा, पैटर्न नंबर 10 ध्यान से देखिएगा। फिर अल्फाबेट दिया, फिर नंबर्स दिए, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब ये भी जानना पड़ता है आपको। मैंने पहले ही बोला था हर अल्फाबेट का अपना खुद का नंबर होता है, वो लिख लेंगे तो शायद सब कुछ जल्दी समझ पा रहा था। एन का नंबर कितना है आप देखें 14, ई का नंबर है 5, पी का है 16, ए का 1, एल का 12 और आई का कितना हो रहा है बेटा 9। अच्छा, इनसे रिलेशन मिला करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ पर आएगा। उससे पहले आप इनके भी नंबर लिख लेंगे तो बेहतर होता। ये 19 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 24 है, ये 17 है और ये 7 है। ऐसे ही जरा रिलेशंस देखें, बहुत आसानी से बनेगा। 14 से ये देखें +1 हुआ, ई से 6, ये देखो +1 मिला। यहां देख रहे हो आप तो आपको -1 दिख रहा है। ऐसे ही अब इधर वापस देखेंगे तो यहाँ क्या दिख रहा है बेटा +1 दिख रहा है। 9 से 10, 12 से 13, 1 से 0, 15, 16 से 15, मतलब यहाँ +1 है, यहाँ -1 है और यहाँ +1 है। कुछ ऐसा ही है तो यहाँ पर बनाए। यहाँ पर क्या होगा +1, टी में 1 जोड़ते हो तो मिलता है 21 मतलब यू, एस में 1 जोड़ते हो मिलता है 20 मतलब टी, ठीक है। ई में 1 कम करते हो तो आपको मिलता है 4 मतलब डी, एक्स में 1 कम करते हो तो मिलता है 23 मतलब डब्ल्यू। आई बात समझ पे? अगले वाले पर क्या होगा फिर +1 मिलना है। Q में 1 जोड़ते हो तो मिलता है आपको R, G में 1 जोड़ते हो तो आपको कितना मिलता है H। क्लियर? तो आपका आंसर कितना होगा बेटा UT। बेटा ये तो अपन ने लिख लिया अल्फाबेट्स, मगर क्या अपन को आंसर पर अल्फाबेट पूछा हुआ नहीं, अपन तो उनके नंबर्स पूछे हैं। नंबर्स पूछे तो उनके लिखते हैं। U का कितना हुआ था 21, T का होता है 20, W का होता है 23, D का होता है 4, H का होता है 8 और R का कितना होता है 18। तो मिला लीजिएगा, आपका आंसर अल्फाबेट नहीं नंबर्स पर आंसर आएगा। आपके लिए अगला पैटर्न आज का आखिरी पैटर्न है, क्या ध्यान से देखिएगा। A का वैल्यू 1 दिया हुआ है, AID का बोलता है 36 और पूछ रहा है BELL का बता दीजिए। आप क्या करते हो सारे अल्फाबेट के नंबर लिख लेते हो। A का नंबर कितना आ रहा है 1, इधर कितना होता है 1, I का होता है 9 और D का कितना होता है 4। अच्छा इधर देखेंगे तो मिलेगा 2, 5 और ये मिलेगा 12 और 12। एनी प्रॉब्लम विद इट? नहीं। अच्छा इनमें रिलेशंस क्या जरा वो देखें। ए अकेला 1 था, इसका नंबर लिख दिया गया है 1, ठीक। ए आई डी जब आप लिखते हो तो 1 × 9 × 4 कितना मिल रहा है 36, ठीक। कुछ ऐसे ही मिलेगा इसमें, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सब में अगर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी सारे नंबर्स पर क्या होगा मल्टीप्लाई होता है। 12 12 जब मिलता होगा 144 इंटू 5 2 10, आंसर कितना आता होगा 1440। जरा चेक करिएगा, बात समझ पा रही है। अल्फाबेट्स के अगर नंबर दिए, नंबर के बीच में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। ये प्रॉपर क्वेश्चन मल्टीप्लाई का दिया हुआ था। होपफुली आपको बात समझ पर आई होगी। बेटा इसके अलावा भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, मगर स्पेशल पैटर्न से बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। बाकी जितने पैटर्न हैं लगभग आपको बता दिए गए। आप इसके बाद भी फर्दर आपको अगर कोई पैटर्न जानने की इच्छा है, आप उसको कमेंट पर अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं।